परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्हमकरन्दाया भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम् सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। कठोपनिषद में भगवान यम ने भोगासक्त प्राणियों को मूढ़ कहा। दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ाः, मूढ़ मूर्ख कहा। अब मूर्ख क्यों है? मूर्ख का स्वरूप क्या है कि यदि वस्तु का परिज्ञान न कर सके तो वह उस विषय में मूर्ख कहा जाता है। क्यों मूढ़ हैं? भगवान यम शिष्य प्रवर नचिकेता को बतला रहे हैं। न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वसमापद्यते में। हे नचिकेता, जो बाल हैं, बाल माने मूर्ख, बालक शब्द का प्रयोग मूर्ख अर्थ में भी हमारे शास्त्रों में हुआ है। अल्पवयस्क को बालक कहना उचित हो सकता है और है, किंतु अल्पवयस्क ही बालक हो ऐसी बात नहीं है। बालक कौन है? जो अज्ञानी है, चाहे उसकी अवस्था अधिक हो चाहे कम हो। कहते हैं जो बालक हैं अर्थात मूर्ख हैं, उनको न सांपरायः प्रतिभाति, उनको सांपराय, हमारे उपनिषदों में परेत और संपरेत शब्द आया है। परेत कहते हैं जो परलोक यमराज के लोक पहुंच चुके हैं, और संपरेत जो सम्यकतया प्रस्थान कर चुके हैं प्राकृत लोक से, जो भगवल लोक पहुंच चुके हैं, उन्हें संपरेत शब्द से कहा गया है उपनिषदों में। यहां पर बतला रहे हैं कि सांपरायः, सांपरायः माने भगवल लोक का बोधक जो साधन है, जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या को संक्षेप में कह लीजिए कि परलोक अर्थ सांपराय माने भगवल लोक को बताने वाला जो साधन है, वही मोक्ष मार्ग, वह उन्हें प्रतीत नहीं होता है, ज्ञात नहीं होता है। इसलिए वे क्या हैं? बालक हैं, मूर्ख हैं। क्यों नहीं प्रतीत होता? कहते प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म्। प्रमाद्यंतम, प्रमादम कुर्वन्तम, वे प्रमाद कर रहे हैं। क्यों? क्या प्रमाद है? पुत्र, स्त्री, धन और संबंधी देह इत्यादि में आसक्त हैं, और आसक्त होकर के इन्हीं को लेकर के अपना कार्य करते हैं। यही सबसे बड़ा प्रमाद है। वित्त मोहेन मूढ़म्, धन के
मोह से, धन में इतनी आसक्ति है कि धन कमाने में ही लगे रहते हैं। धन कमाना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों के जीवन में पुरुषार्थ की प्रधानता है। विरक्त जो हो गया वो अर्थ और काम से तो दूर हो गया, धर्म पर चलेगा, निष्काम धर्म का अनुष्ठान करेगा, अंतःकरण शुद्ध होगा और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता रहेगा, भगवान का भजन करेगा, नाम जप करेगा, मंत्र जप करेगा। किंतु जो भोगासक्त हैं वे क्या करते हैं? प्रमाद करते हैं, पुत्र, पशु, स्त्री, धन इत्यादि में ही मन लगाए रहते हैं, इसलिए अध्यात्म मार्ग की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। अब गृहस्थ जीवन में क्या है? प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठे, 4 बजे उठ गए, स्नान इत्यादि करके आए 5 बजे, और संध्या गायत्री भगवान का भजन करने लगे, सूर्योदय काल पर्यंत ब्रह्म गायत्री का जप किए, या जो वैष्णव मंत्र में दीक्षित हैं, शैव मंत्र में दीक्षित हैं, वे लोग 1 माला गायत्री जप लिए और फिर भगवत भजन में लग गए। सूर्योदय के बाद ये धर्म का ये हुआ, ब्राह्म मुहूर्त में धर्म का सेवन हुआ, और उसके बाद अर्थ के चिंतन में लग गए, धर्म अर्थ हो गया। रात्रि का समय काम के लिए है। तो जो ब्राह्म मुहूर्त का समय था उनका किसमें गया? ब्रह्म चिंतन में गया, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़। विशेष ध्यान दिया, कभी छोड़ नहीं रहे। ऐसे सदगृहस्थ बहुत हैं। गृहस्थ में रह करके कोई मोक्ष मार्ग का पथिक नहीं बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब तो देर तक सोते रहेंगे, उठे बेड टी, बिस्तर पर ही चाय चाहिए, खा पी करके चले गए। तो ये जो स्थिति है गृहस्थों की बिगड़ी हुई है। तो गृहस्थ जीवन में रह करके भी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जनक जी महाराज थे, राज्य करते थे, ब्रह्मज्ञानी थे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि गृहस्थ मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ सकता है। अनेक ऋषिगण हुए हैं, मोक्ष मार्ग पर अग्रसर थे, गृहस्थ थे। तो कह रहे हैं कि वे प्रमाद कर रहे हैं, ब्रह्म चिंतन भगवत चिंतन नहीं कर रहे हैं, अर्थ और काम में ही लगे हुए हैं। यही प्रमाद है। वित्त मोहे न मूढ़म, और धन का लोभ इतना अधिक है कि उनमें मूढ़ता, जड़ता ला दिया है। धन कमाने में विवेक का अवलंबन नहीं लेते हैं। जो जीविका के लिए नियुक्त राशि है वो मिली और घूस लेकर के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार अपने को धनी बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग क्या हैं? बालक हैं, मूर्ख हैं। अयम लोको नास्ति पर इति मानी, मानः अहंकारो अस्ति अस्य इति मानी, अहंकार वाला अहंकार से ग्रस्त हैं। सिद्धो हम बलवान सुखी, जो भगवत गीता में भगवान ने बताया है, अयम लोको नास्ति, उनके लिए इस लोक का कोई महत्व नहीं है। इस लोक में स्वार्थ को ही महत्व देते हैं। जिस प्रकार अपनी प्रतिष्ठा बढ़े, अपनी जीविका का साधन बढ़े, अपना शरीर बढ़े, उसी कार्य को करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, ये उनका सिद्धांत नहीं रहता है। इसलिए कहा अयम लोको नास्ति, उनके लिए यह लोक नहीं है। मोक्ष मार्ग में जो आरूढ़ हैं उनके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, स्वयं ब्रह्म चिंतन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और जब समय मिलता है तो चिंतन करते हैं। दुकान में बैठे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, भगवान नाम जप कर रहे हैं। तो इस लोक में दूसरों को भी सुख मिले, दूसरों को शांति मिले। लोक लोकस्तु भुवने जने, संसार का वाचक है जगत, सर्वम शरीरम ते, संपूर्ण जगत प्रभु का शरीर है, ऐसा मान करके संसार में व्यवहार कर रहे हैं, गृहस्थ में रहे हैं तो भी
विरक्त कोई महात्मा है वो भी संपूर्ण जगत भगवान का शरीर है ऐसा समझ करके व्यवहार कर रहा है। ये मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ लोगों का है, और भोग मार्ग आरूढ़ जो लोग हैं उनका तो आप सुन ही चुके। अपने स्वार्थ के अतिरिक्त संसार में किसी को महत्व नहीं देते हैं। पर इति मानी अयम लोको नास्ति पर इति मानी। इस पंक्ति में नास्ति शब्द का अन्वय अयम लोकः के साथ भी है और पर के साथ भी है। देहली दीपकन न्यायन नास्ति का अन्वय पूर्व में भी है और पर के साथ भी है, यह समझना चाहिए। फिर परलोक भगवत लोक है, इसमें तो उनका विश्वास ही नहीं है, नहीं मानते हैं। क्योंकि परलोक भगवत लोक या परलोक स्वर्गलोक नरकलोक इत्यादि को भी नहीं मानते हैं। यदि मानेंगे तो फिर बेईमानी कैसे करेंगे, घूसखोरी कैसे करेंगे, चोरी डाका कैसे करेंगे, जनता का खून कैसे चूसेंगे। इसलिए ऐसे जो भोगासक्त हैं वे क्या हैं? बालः, बाल माने मूर्ख हैं। अच्छा, ऐसे मूर्खों का होता क्या है, परिणाम क्या होता है? भगवान यम कह रहे हैं पुनः पुनर्वशमा पद्यते में। ऐसे लोग बार बार मेरे वश में आते हैं, मेरे समीप पहुंचते हैं और मैं उन्हें नरक में डाल देता हूं। नरक भोग करके जाते हैं, संसार में अनेक कष्ट भोगते हैं। ये है भोगासक्त प्राणियों की गति। अब जो मोक्ष मार्ग है उस पर चलने वाले जो लोग हैं उनके विषय में बतला रहे हैं। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। आत्म तत्व तो बहुत लोगों को सुनने को भी नहीं मिलता है। आत्म तत्व और परमात्म तत्व सुनने को नहीं मिलता है। अच्छा, परमात्म तत्व सुनने की इच्छा हुई, किसी संत महापुरुष के शरण में गए, जहाँ कथा हो रही है वहाँ गए, वहाँ पर भी मोबाइल लिए हेलो हेलो कर रहे हैं, वहाँ भी प्रपंच कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं समीप ही कथा हो रही है भगवान की और घर में बैठ करके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सतसंगति संस्कृति कर अंता। बिना पुण्य पुंज के संतों का दर्शन दुर्लभ है, उनका पाप ही उन्हें कथा में जाने नहीं देता है। इसलिए श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः, आत्म तत्व परमात्म तत्व सुनने को भी नहीं मिलता है। अर्थात आत्म तत्व परमात्म तत्व का श्रवण भी दुर्लभ है, बड़े बड़े भाग्यशालियों को मिलता है। शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः। अच्छा, परमात्मा तत्व का श्रवण कर लिए, किससे किए? तो हमारे यहाँ बताया गया है कि परमात्मा तत्व की जिज्ञासा हो तो हमें चाचा चाची मामा मामी दादा दादी की शरण में नहीं जाना चाहिए। किसके शरण में जाना चाहिए? तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। परमात्म तत्व की जिज्ञासा हो तो समित पाणि हो करके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं हैं उनके शरण में न जाए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु किसे कहते हैं? गृणाति उपदेशति आत्म परमात्म तत्वम इति गुरु। जो आत्म तत्व परमात्म तत्व का उपदेश देते हैं वही गुरु हैं। अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र टोटके बताने वाले गुरु नहीं, परमात्म तत्व का उपदेष्टा ही सदगुरु है। गुरु के शरण में गए, गुरु ने आत्म तत्व का परमात्म तत्व का उपदेश दिया, फिर भी मनन नहीं करते हैं, और मनन और निधिध्यासन नहीं करने से परमात्म तत्व को नहीं जान पाते हैं। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति अत्यंत दुर्गम है। गुरु जी की शरण में जाएं,
उन्होंने आत्म तत्व परमात्मा तत्व का उपदेश किया। तो उनसे पूछे कि गुरुदेव हमें कैसे इसे अपने जीवन में उतारना है, कैसे भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ें। तो बताएंगे कि इस प्रकार मनन करो, और जब मनन करते समय कोई शंका हो तो गुरुदेव के शरण में जाकर के उसे निवेदित करें, प्रस्तुत करें और उसका समाधान लें। इस प्रकार के गुरुजन बहुत दुर्लभ हैं। श्री अयोध्या जी में छावनी में जो परम पूज्य श्री महाराज जी हैं, राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, उनके गुरु भाई श्री सीताराम दास जी महाराज मधुकरिया सरयू तट पर राम घाट पर रहते थे। तो हम लोग उनके पास जाते थे। महाराज श्री ने अर्थ पंचक तत्वत्रय रहस्यत्रय का उपदेश दिया। तो हमने कहा महाराज जी आप हमको पढ़ा दीजिए। कहे नहीं, पहले इसको याद करो। हमने कहा याद करने की क्या जरूरत है। कहे कि जब याद नहीं करोगे, मंत्र राज का जप करोगे, नाम जप करोगे, तो मन इधर उधर जाएगा, जो संस्कार पड़े हैं वे उसको खींच कर ले जाएंगे। तो उस समय मनीराम को रोकने के लिए आप जब मंत्रार्थ को याद कर रखेंगे तो एक एक पद का स्मरण करते हुए उसके अर्थ का चिंतन करेंगे, इसलिए आपको याद करना चाहिए। तो हमने याद किया। महाराज श्री के श्वास श्वास से भगवान नाम का जप होता था। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम है। कहते हैं आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा। इसका आत्म तत्व और परमात्मा तत्व का कुशल वक्ता आश्चर्य दुर्लभ है। आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, जल्दी मिलता नहीं है। कब मिलते हैं? नहीं मिलते हैं ऐसी बात नहीं, मिलते हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये। जब दीन दयाल दीनों पर अनुकंपा करने वाले भगवान श्री हरि श्री राम द्रवीभूत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो अपने भक्तों का संग देते हैं और उनके द्वारा हम आत्म तत्व परमात्मा तत्व का श्रवण करते हैं। इसलिए आत्म परमात्मा तत्व का उपदेष्टा सदगुरु क्या है? आश्चर्य अर्थात दुर्लभ है। अस्य लब्धाश्चर्यो, लब्धा लब्धा माने प्राप्ता। आत्म तत्व का कुशल उपदेष्टा जैसे दुर्लभ है, वैसे ही आत्म तत्व का प्राप्ता, आत्म तत्व को प्राप्त करने की इच्छा वाला शिष्य भी दुर्लभ है। दोनों दुर्लभ हैं। शिष्य और गुरु की दुर्लभता बताई गई। आजकल तो बहुत से शिष्य बनने आ जाते हैं और बहुत से गुरु घूम रहे हैं चेला बनाने के लिए। ना तो ऐसे अनधिकारी शिष्यों को शिष्य बनाना चाहिए और ना ऐसे अनधिकारी गुरुओं को गुरु बनाना चाहिए। आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। कुशल जो उपदेष्टा है उसको दुर्लभ बतलाया। आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। कुशल सदगुरु से आत्म परमात्मा तत्व का विवेक कराने वाले जो सदगुरु हैं, उनके द्वारा उपदेश प्राप्त करने वाला जो है ज्ञाता, वह भी दुर्लभ है। आत्म तत्व का उपदेश, परमात्मा तत्व का उपदेश हुआ। अब उस उपदेश को सुन करके श्रवण के बाद मनन करने वाला, और मनन की परंपरा जब अधिक बढ़ गई, अर्थात आत्म परमात्मा तत्व का निधिध्यासन करने वाला जो होगा उसे ही आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा। आत्मा वरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा का दर्शन करें। तो दर्शन कैसे होगा? कहते हैं श्रोतव्यो मंतव्यो। पहले श्रवण करें सदगुरु से, फिर मनन करें, फिर निधिध्यासन करें, फिर दर्शन होगा। तो कह रहे हैं आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। कुशल सदगुरु ने आत्म तत्व का उपदेश कर दिया। अब श्रवण करके रह गए, मनन ही नहीं की। निधिध्यासन तो दूर है। श्रवण के बाद कुछ लोग मनन करते हैं, फिर निधिध्यासन में मनन परिणत नहीं होता है। मनन के बाद थोड़ा निधिध्यासन होने लगा तो संसार के चक्र में फंस गए, अपनी साधना को सांसारिक संपत्ति के अर्जन में लगाने लग गए।
तो कहते हैं कि सदगुरु के द्वारा, कुशल सदगुरु के द्वारा समुपदिष्ट जो आत्म तत्व और परमात्म तत्व, उसका श्रवण करने के बाद मनन करने वाले, मनन करते करते निधिध्यासन करने वाले, और निधिध्यासन करते करते आत्मा का, परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले भी अत्यंत दुर्लभ हैं। ये बात बतलाई गई। तो गुरु की दुर्लभता और शिष्य की दुर्लभता इस प्रकरण का विषय है। जो मनीषी महानुभाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत अनंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।